हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगवाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा हूं मनी एंड बैंकिंग क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 एंड 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आज है संडे, मतलब फन डे, तो मज़े से पढ़ो। देखो, ऑलरेडी मैंने इसके 3 पार्ट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जाके देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डेफिनेशन ऑफ मनी, मतलब मनी किसको बोलते हैं। I walk the fire with you. देखिए, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो देखिए, मनी वो सब है, मनी वो कुछ भी है जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब आप अगर कुछ सामान दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ सामान ले सकते हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं और कुछ सामान ले सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू है, इसके वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं कि कितना है, 50 है, 100 है, 2000 है, 10 लाख है, 20 लाख है। स्टोर ऑफ वैल्यू है, बहुत लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, मतलब फ्यूचर पेमेंट भी आप इससे कर सकते हैं। देखिए, मनी जो है वो सब चीज़ को कवर करता है। क्या क्या चीज़ को? क्वाइंस, करेंसी, नोट्स, चेक्स, सभी कुछ, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है, अब आया है मनी सप्लाई। देखिए, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाई पब्लिक। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। एक टाइम पे पब्लिक के पास जितना पैसा होता है उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई, किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। अब देखिए, फीचर क्या होता है मनी सप्लाई का, विशेषता, गुण। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाई पब्लिक ओनली। ये बस जो पब्लिक के पास पैसा होता है एक टाइम पे, बस वही चीज़ होता है मनी सप्लाई, ठीक है। अब देखिए, द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर, दैट इज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। अभी जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक मतलब क्या, वही सेक्टर जिसके पास पैसा हो, यानी कि इंडिविजुअल, हम और आप, और बिजनेसमैन, जो बिजनेस फर्म्स जो चलाते हैं वो, ठीक है। ये मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं होता है, जैसे कि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ये मनी क्रिएट करते हैं, तो ये वो नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। मैंने आपको स्टॉक और फ्लो बताया था ना, स्टॉक मतलब अभी के टाइम पे और फ्लो मतलब एक लंबे टाइम पे, ठीक है। अब देखिए, मेजर ऑफ मनी सप्लाई हुआ क्या था, देखिए। अब बात करते हैं कि इसमें आता है M1, M2, M3, M4, ये सब। तो M1 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें M1 में कुछ आता है, कुछ चीज़ें देखिए। करेंसी एंड क्वाइंस विथ पब्लिक। देखिए, ये इसमें आता है पेपर नोट्स जो कि और क्वाइंस जो कि पब्लिक के पास रहता है, जैसे 10, 5, 2, 1, ये सब पेपर नोट्स होता है, जैसे कि 2000, 500, 100, ठीक है। देखिए, करेंसी मनी को ऑल्सो हम बोलते हैं क्या, फिएट मनी। फिएट मनी मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। जो गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट के अंडर में होता है, जो लॉ के अंडर में होता है, ठीक है। इसको लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, फिएट मनी को। अब देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखिए, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट मतलब एक टाइम पे कितना डिमांड कर रही है पब्लिक कमर्शियल बैंक से। देखिए, डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कि विच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। जो भी अकाउंट होल्डर होगा वो किसी टाइम पे भी चेक के द्वारा पैसा कैश निकाल लेगा। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जो कि कमर्शियल बैंक से निकाला जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो होता है ना डिमांड डिपॉजिट, इसी एक करेंसी के इक्वल माना जाता है, क्योंकि ये तुरंत मतलब रेडिली एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट होता है, तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस पेमेंट को, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं M2 की। तो देखिए, इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू M1। M1 के मुकाबले ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई होता है। ये सारा मनी सप्लाई का ही पार्ट है M2, ठीक है। देखिए, इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग में। देखिए, M1 का जो सारा चीज़ है वो M2 में तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा इसमें और क्या ऐड किया जाता है, सेविंग डिपॉजिट जो आप डिपॉजिट करते हैं सेविंग्स में, और पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग करते हैं वो, ठीक है। तो देखिए, M2 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, M1 तो आएगा ही आएगा, M1 का पूरा प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब देखिए, जो सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है वो क्या होता है, चेक के द्वारा आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, चेक के द्वारा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। सो दे कुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, इसीलिए ये डिमांड डिपॉजिट में नहीं आते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है M2 इवॉल्व हुआ है, आपके सामने आया है।
तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा और आसान वे में समझाऊंगा, इससे भी ज़्यादा बिल्कुल। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर वीडियोस फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक आती रही, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, और पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने सारा प्लेलिस्ट मेंटेन कर रखा है, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ हर एक का मैंने मेंटेन कर रखा है, जाइए वहाँ पे जाके देखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम M3 की। तो देखिए ये M1 में, ये भी M1 के मुकाबले एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा है। देखिए इसमें भी M1 को तो इंक्लूड किया ही जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेट टाइम डिपॉजिट, मतलब पूरा जो टाइम एक टाइम पे आप डिपॉजिट करते हैं वो। तो देखिए M3 होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब आते हैं M4। दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3। अब देखिए M4 में क्या होता है कि M3 आता है और टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए जो 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई है M1 M2 M3 M4, ये डिग्री ऑफ लिक्विडिटी को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग। जैसे कि देखिए M1 जो है मोस्ट लिक्विड है और M4 है वो बीइंग लीस्ट लिक्विड। सबसे मोस्ट लिक्विड मतलब आप बहुत आसानी से इसका यूज कर सकते हैं M1 को, और M4 जो है वो बहुत दिक्कत करता है। M3 इज वाइडली यूज्ड एज ए मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। M3 जो है वो बहुत ही वाइडर वे में यूज किया जाता है मनी सप्लाई में, और इसको क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। अब देखिए M1 जो और M2 है वो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट का एक छोटा चीज़ है, नैरो कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। और वहीं बात करें M3 और M4 का तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। ओके, अब देखिए इसमें हमारा मेजर 2 टॉपिक्स और बचा है। तो पहला मैं आपको बता दूं कौन सा है। पहला है हमारा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस। तो आपको पता था चले कि सेंट्रल बैंक, मैंने आपको तो पढ़ा दिया दोनों कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक होता क्या है, लेकिन देखिए कभी कभी 3 से या 4 या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहले मीनिंग बता देता हूँ कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक बोलते किसके हैं। देखिए सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का एक एपेक्स बॉडी है होता है उसका सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं सेंट्रल बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है जो कि क्या क्या कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है पूरी बैंकिंग सिस्टम को हमारे कंट्री में। वहीं अगर कमर्शियल बैंक की बात करें तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी कि पैसा एक्सेप्ट करता है, और ग्रांटिंग लोन्स मतलब लोन देता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करता है ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। दूसरा स्टेटस की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है मनी मार्केट में सबसे बड़ा। और कमर्शियल बैंक ये एक यूनिट होता है, स्ट्रक्चर होता है, बैंकिंग स्ट्रक्चर एक कंट्री का, जो कि सेंट्रल बैंक के अंडर में होता है, मतलब सेंट्रल बैंक के अंडर में काम करता है उसके रूल्स रेगुलेशन से। अब देखिए ओनरशिप की बात करते हैं तो ये ऑन्ड बाय गवर्नमेंट होता है, ऑन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसकी देखरेख करता है सेंट्रल बैंक की। और कमर्शियल बैंक की बात करें तो इट कैन बी ऑन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। ये गवर्नमेंट भी चला सकती है या प्राइवेट सेक्टर भी इसको ऑन कर सकती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव सेंट्रल बैंक, इट ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव। ये पब्लिक के हिसाब से काम करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है, और इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। वही सेंट्रल कमर्शियल बैंक की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। इशू ऑफ करेंसी, देखिए सेंट्रल बैंक जो है इसके पास ही बस मोनोपोली है कि ये करेंसी को इशू कर सकता है, नोट छाप सकता है, बस यही। और कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। अब पब्लिक डीलिंग, इट डज़ नॉट डील डायरेक्टली विद पब्लिक। सेंट्रल बैंक जो है डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करता, जनता से डील नहीं करता, डायरेक्ट आप यहाँ नहीं जा सकते। और कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील करता है। हमें देखिए पैसा निकालना होता है, हम डायरेक्टली जाते हैं, कुछ काम होता है डायरेक्टली बैंक जाते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, नंबर ऑफ बैंक्स, देयर इज ओनली 1 सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री ड्यू टू पेक्यूलियर नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल RBI इन इंडिया। ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री में, और सिर्फ एक ही होता है क्योंकि इसके कुछ पेक्यूलियर नेचर होते हैं, कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नेचर होते हैं इसीलिए। जैसे कि हमारी कंट्री में है सेंट्रल बैंक RBI जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अब देखिए देयर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री। एक किसी भी कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कंट्री में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस किस फॉर्म में मनी आया। देखिए टाइम और प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग जो है मनी आए। पहला है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी किसको बोलते हैं, देखिए होता क्या है, जैसे कि जो गुड्स है ना, फर्स है, स्किन्स है, सॉल्ट है, राइस है, व्हीट है, यूटेंसिल्स, वेपन्स एक्सेट्रा, ये सब जो है मनी के तौर पे यूज किए जाते थे। इसको बोलते थे एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब बार्टर सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा आता है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब यूज किए जाते थे। जैसे राजा महाराजा के टाइम पे यूज नहीं किए जाते थे हिस्ट्री में, इसी को बोलते हैं मेटेलिक मनी, जैसे चांदी सोने के सिक्के होते थे। थर्ड आता है पेपर मनी। देखिए पेपर मनी वो मनी होती है जो RBI छापता है, जिसका हम यूज करते हैं 10, 100, 50, 20, 1 रुपये, 5 रुपये, ये सब के नोट। ठीक है, 2000 के नोट, 500 के नोट। ठीक है, अब देखिए आज के टाइम पे जो है करेंसी मनी ही बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब पेपर मनी। फोर्थ आता है क्रेडिट मनी। अब देखिए क्रेडिट मनी मतलब होता है जैसे कि चेक हो गया। ठीक है, ये आपको पैसे बहुत एक जगह पे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चेक भी ले जाएंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। बैंक में डिपॉजिट कीजिए और आपको कैश मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट यानी कि प्लास्टिक मनी की। देखिए प्लास्टिक मनी आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इसकी वजह से क्या होता है आपका ट्रांजैक्शन बहुत ही ईजी हो जाते हैं और आपका हर जगह जेब में पैसे भर के जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज हमारा होता है मनी एंड बैंकिंग ख़त्म। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।